नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नाम नमस्कार। मैं आज गांव पातली में पहुंचा हूं, जो कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का लास्ट गांव है, जहां से आज हम कन्फर्म करना चाहेंगे कि इस गांव के अंदर कितनी समस्या आज तक पेंडिंग है, जो कि विधायक के 5 साल के कार्यकाल में अब तक नहीं हुई। सरपंच अभी 1 साल से ही नए बने हैं, तो उन्होंने 1 साल के अंदर कितना काम करवाया। और आम जनता से ये भी बातचीत करेंगे कि अभी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या हरियाणा के अंदर दोबारा ये बीजेपी चाहेंगे, कांग्रेस चाहेंगे, इनेलो, जेजेपी, कोई भी सरकार, जनता का मत किसके साथ होगा। नमस्कार बाबा भाई कम सुनते हैं। और नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप, आपके गांव में कौन सी ऐसी मेन समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। ये लिखवा दी हमने जो समाधान। आप बताइए बाबा। एक तो ये जो सड़क पे पेड़ सी इनकी जी, सरकार ना गौर कर रही, कती आई दिन एक्सीडेंट हो इसे, सड़क पे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। हाँ, और एक ये जो सड़क से उरे रवि का उरे सी वह जो सड़क ही लगना बनी, उरे भी 10 किया में टायर भी फूट जैसे, पंचर भी हो इसे, ये समस्या है। आप बताइए। बस जी यही मेन समस्या है। अब तो एक तो रोड टूटा पड़ा है, 6-7 साल हो गए, मरम्मत भी हुई थी लेकिन उसकी नहीं हुई। आपस के भाइयों के झगड़े में मरम्मत छोड़ दी, वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, खत्म है। कितने मीटर का या किलोमीटर का दायरा। लगभग होगा 300 मीटर, 300 मीटर, ज़्यादा बिल्कुल खराब तो वो 300 मीटर में है। तो इस सरकार के कार्यकाल में जनता के कार्य नहीं हुए। नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। ऐसा है कि एक सामुदायिक केंद्र गांव में नहीं है, ये सबसे मेन समस्या है। तो आप विधायक जी से कोई सुनता नहीं। विधायक जी से कई बार मिले, उनके वो कह देते मेरे पास इतनी ग्रांट नहीं। एक पार्क उसने बनवाया है गांव में। अब अगर सरकार की बात करें तो 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, आप किसकी सरकार है हरियाणा में देखना चाहेंगे। देखो, हम तो जी देखना तो चाहते हैं कांग्रेस की। अच्छा, अब आगे जा वो तो जनमत पे बात है जी। और अब तो हमें काफी निराशा सी महसूस होती है। मतलब किस लिए निराशा। उनकी जीत से। ये 3 स्टेटों उनकी में जीत से निराशा है। हाँ, निराशा ही नहीं होनी थी। नहीं होनी थी, इतनी ज्यादा नहीं होनी थी। आप क्या कहना चाहेंगे सर। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ, एक तो कम्युनिटी सेंटर है गांव में, मेन समस्या है। अमीर आदमी और जाके कर लेते हैं बाहर शादी, जो मध्यम के गरीब आदमी उनके लिए बहुत परेशानी है। कम्युनिटी सेंटर जरूरी है। एक व्यायामशाला है, ज़मीन भी है हमारे रोड के ऊपर, पार्किंग की जगह भी है, और लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आती है। व्यायामशाला जरूरी है। एक ही मतलब ये जो तार का है बिजली का, एक ही मेन मुख्य समस्या ये है। और सरपंच साहब बैठे हो और सब बताएंगे। ऐसा है जी, हमारे गांव का एक रास्ता है जो 2 गांवों को जोड़ता है, पातली और जुडोला। स्टेशन पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है हमारा। पातली से जुडोला को जो टच करता है, वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, अपने झुंड सराय से भी आते हैं, जुडोला से। वो रास्ता इतना ख़राब है कि आप बारिश की तो छोड़ो, वैसे भी नहीं निकल सकते उसमें से आप, ना गाड़ियाँ वगैरह निकलने, बड़ी परेशानी है। एक ओवरब्रिज है रेलवे का, 2 ट्रेनें खड़ी रहती है, बादानी लॉजिस्टिक की कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे डेली हादसे होते रहते हैं, 2-4 दिन में एक बार हादसा हो जाता है। ये फिर मेन समस्या है सबसे ज़्यादा। सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे। सरकार ठीक है जो चल रही है, मोदी जी है प्रधानमंत्री, अच्छा नेतृत्व है उनका। तो आप भी चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में तो कांग्रेस आ जाए तो और भी बेटर है, नहीं तो काम तो चल ही रहा है बढ़िया। फुटओवर ब्रिज की बात है ना, तो कई साल से हम मतलब कोशिश कर रहे हैं। राव साहब भी मतलब रेल मंत्री को लेटर डाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे सांसद है तो आप अपने सांसद से संतुष्ट है। संतुष्ट है, शासन से संतुष्ट है, मगर वो रेलवे के जो अधिकारी वो काम नहीं कर रहे। मतलब जो है, कभी कह रहा फाइल वहाँ आ रही है, कभी कह रहा ड्राइंग फाइल दोबारा करेंगे, कभी दोबारा है। तो वो मेरे पास 4 लेटर है उनके, जो उन्होंने रेल मंत्री को डाल रखे। रेल मंत्री को डाल दिए सांसद जी ने, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य नहीं हो रहा। रेलवे की तरफ से ये परेशानी है, कर नहीं रहे वो लोग। ये है मुख्य। आप अगर बोलो तो हम आपको ले चल के दिखा। फिर बहुत हाइट किया जो नीचे से ऊपर से क्रॉस ही नहीं किया जा सकता उनको। ये समस्या सबसे भारी है। अगर कोई सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत ही बेटर बात है। बाबा, तहसील के विषय में आप क्या बात कर रहे थे कि तहसील में जी मैं खुद गया, तहसीलदार नहीं मिले। कल सोमवार को वो 3:30 बजे मिले, शुक्रवार को मिले ही नहीं। दोनों में से कोई से भी। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे आप मौजूदा तहसीलदार कम से कम मौजूद एक तो रहना ही चाहिए फर्रुखनगर। दोनों तहसीलदारों में से एक तहसीलदार होना चाहिए, जो लोगों को सुविधा ना। आप कितनी बार गए बाबा जो आपको ड्यूटी पे नहीं मिले सर। मैं 3 बार गया जी। कल मिले, 2 बार नहीं मिले।
एक वो सामुदायिक केंद्र पहली समस्या है। देखो गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल शांति है, पंचायत अच्छी है, लेकिन बस कमी है तो सामुदायिक केंद्र। अभी आपकी बातचीत करवाएंगे पातली गांव के मौजूदा सरपंच से। उनसे पूछेंगे कि भाई कितने विकास कार्य उनके 1 साल के कार्यकाल के अंदर हुए, या पिछली जो सरपंच रहे हैं पिछली योजना में उनसे जो कार्य छोटे थे या अधूरे थे, उनके विषय में प्रेजेंट सरपंच ने क्या कार्य आगे बढ़ाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, गांव में आपके गांव के अंदर लोगों ने काफ़ी समस्याएं बताई, तो क्या कार्य आपने 1 साल के अंदर का अपने गांव के लिए की? देखिए जी, हमारे गांव में जो समस्या की बात है ना, वो समस्या तो है, एक तो जो हमारे गांव के अंदर जो रोड है जी, जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के अंदर आता है, वो कम से कम 500-600 मीटर के आसपास टूटा हुआ है जी। और वो जो पिछले जो सरपंच थे उनके जो पारिवारिक ज़मीन है उसकी वजह से ही वो रह गया, क्योंकि उसमें 2 भाइयों का बंटवारा था तो वो बढ़ नहीं पाया। और राव नरबीर जी थे उस दौरान, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, सड़क बनवाई, पर वो बाई चांस एक रह गया उस दौरान। तो वो रोड एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं और गाड़ियों भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती रहती है। तो दूसरी एक समस्या है, जो हमारा स्टेशन की तरफ रास्ता गया हुआ है उसके अंदर रोड के मतलब किनारे से हालत हट के रोड के बीच में भी 2-3 पेड़ आए हुए हैं, जिनके लिए हम कई बार वहाँ विभाग से भी मिले हैं, पर उन्होंने कहा है कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते उनको काटने की। तो ये तो है समस्याएं। और एक समस्या थी हमारे यहाँ साफ़ सफाई की, वो अब काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर ली है। एक ट्रैक्टर भी लगा दिया गया पूरे गांव से कचरा उठाने के लिए, और जो पहले जो सफाई कर्मचारी थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी वजह से अब समस्याएं ये सफाई वाली तो ख़त्म ही हो गई गांव के अंदर। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव की जो मांग है, जो डिमांड है, भाई साहब ने वो समस्या में काउंट करा दी, पर वो हमारी मांग है। सबसे पहली मांग, हमारी जो प्रमुख मांग है, वो हमारे गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। आसपास में काफ़ी बड़ा गांव है हमारा, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम शादियाँ होती रहती हैं, तो उसके लिए कोई यहाँ पे गांव में जगह है, पर कोई सरकार की तरफ से अब तक कोई उसमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है, बजट नहीं मिला है। इस मामले में हम ग्रामवासी कई बार विधायक जी से भी मिल चुके हैं। विधायक जी ने कम्युनिटी सेंटर के लिए, 4 रस्तों के लिए और व्यायामशाला के लिए, ये कई मांग जो हमारी प्रमुख थी वो यहाँ से तो पास करा के आगे भेजी हुई है चंडीगढ़, पर वहाँ से अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिल पाया है। और व्यायामशाला, कच्चे रास्ते, एक पार्क की समस्या थी, वो उन्होंने अपने निजी कोष से ही बनवा दिया गांव में। गांव वाले उनका धन्यवाद भी करते हैं। सर, प्रेजेंट विधायक और सांसद से जो आपकी डिमांड्स है गांव की, वो पूर्तियां हो रही हैं? देखिए जी, डिमांड तो हमने की है। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी मंत्री जी से भी हम मिल के आए, उनके आवास पे 3-4 बार मिल चुके हैं, और उनसे अब हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो बता के भी आए हैं, लिख के भी दे के आए हैं उनको, पर अभी तक उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, जो हमारे गांव में एक राव साहब ने कोई संतोषजनक उसका जवाब नहीं मिला राव साहब के वहाँ से? देखिए, उन्होंने एक बात भी कही कि भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से लेटर चंडीगढ़ भेजता भी हूँ, पर पता नहीं क्यों चंडीगढ़ में जो सरकार है हमारी, जो हरियाणा सरकार है, वहाँ से कोई भी चीज़ का अप्रूवल होके नहीं आ पा रहा। मतलब कहने का मतलब यही है, हम विधायक से भी खुश हैं। पूर्व जो विधायक थे हमारे राव नरवीर जी, उन्होंने बहुत काम किए, शायद वो मिनिस्टर थे इस वजह से काम करवा पाए। और अब भाई राकेश दौलताबाद जी है, वो निर्दलीय है, तो सरकार का अंग नहीं है, इसलिए शायद उनके कोई जो भी डिमांड जाती है आगे से अप्रूवल होके शायद नहीं आ पा रही है गांव में। और ऐसे ही राव इंद्रजीत जी हैं, उन्होंने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया हुआ है। हमारी जब भी गए हैं बात सुनी है उन्होंने, और जो भी डिमांड की है उनसे उन्होंने आगे भेजी है। जैसे कि हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पातली स्टेशन पे, उसके अंदर साइंस की कक्षा भी शुरू नहीं हुई है। तो इस बारे में भी हम मंत्री जी से मिले थे, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने, उन्होंने लेटर आगे शिक्षा मंत्री जो है हरियाणा के, उनको भेजा हुआ है, पर उस पर कोई काम नहीं हुआ सर अभी तक। तो इस तरह की बहुत सी जो भी मांग हमने आज तक की है राव इंद्रजीत सिंह जी से भी, मंत्री जी से, उन्होंने हमारी किसी भी मांग को ठुकराया नहीं है, पर उन सब मांगों को आगे फॉरवर्ड करके भेजा हुआ है।
स्कूल में जैसे चार दीवारी बहुत छोटी थी और वो उनकी कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो बड़ी की हुई है। उन्होंने जो पिछले साल एक ग्रांट दी थी उसकी वजह से वो चार दीवारी काफ़ी ऊंची कर दी गई है, लिपाई भी कर दी गई है। तो धीरे धीरे भेजते हैं ग्रांट तो राव इंद्रजीत सिंह भी। पर जो मेन डिमांड है हमारी, कम्युनिटी सेंटर, व्यायामशाला और जो वाल्मीकि समाज के लिए एक शमशान घाट जो बना हुआ है उसके अंदर शेड नहीं है, फुट ओवर ब्रिज और 4 या 5 रास्ते जो हमने लिख के भेजे हुए हैं जो कच्चे हैं अभी भी, जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो आधा तो गांव में बसा हुआ और आधा खेतों में बसा हुआ है। तो जो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम आ जाती है खास तौर पे बारिश के दिनों में, तो वो बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये हमारी जो मांगे हैं, हम विधायक जी से भी बार बार निवेदन करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। उन्होंने लेटर भी दिखाए हैं जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किए हुए हैं, पर आगे से कोई चीज़ मंजूर होकर नहीं आई सरकार के माध्यम से।